अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और कुछ आपके क्वेश्चन हैं उनका आंसर मैं करने वाला हूँ, तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई अभी जो है डोमेस्टिक वर्कर को बुलाया जाएगा कि हम एंट्री कर सकते हैं, नहीं किसी भी दूसरी कंट्री को होकर जाएं। तो मैं आपको बता देता हूं, अभी बिल्कुल पूरी तरीके से किसी भी तरीके का कोई भी काम करते हैं अगर कुवैत के अंदर, तो किसी भी दूसरी कंट्री का सहारा लेके आप जा सकते हैं। मतलब आपको वहां पे जाने के बाद 14 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा और उसके बाद में आप कुवैत में जा सकते हैं। लेकिन आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए और आपका पीसीआर टेस्ट होना चाहिए। और कुवैत में भी जाके आपको जो है पीसीआर वगैरह कराना होगा और वहाँ पे भी क्वारंटीन रहना होगा। तो अभी काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपको इस चीज़ का जवाब दिया जाए, ताकि आप लोग भी अगर सफ़र करना चाहते हैं किसी भी दूसरी कंट्री को होकर तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। डायरेक्ट फ़्लाइट अभी देखिए कोई भी अपडेट नहीं आ रही है कि डायरेक्ट फ़्लाइट कब तक चालू होगी कब तक नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में जल्दी ही इंशाल्लाह डायरेक्ट फ़्लाइट चालू की जाएगी, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा जो लॉस है वो कुवैत को हो चुका है। और अभी जो डोमेस्टिक वर्कर का जो चालू किया गया है, 7 तारीख से चालू किया जाएगा, तो इसके हवाले से भी बताया जा रहा है, काफ़ी सारे बड़े बड़े अधिकारी और एमपी वगैरह बोले हैं कि ये काम हमें काफ़ी ज़्यादा पहले करना चाहिए था गवर्नमेंट को, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। और ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हें गलतियाँ एहसास हो रही हैं, गलतियाँ मालूम पड़ रही हैं अपनी, तो जल्द से जल्द हो सकता है आने वाले वक्त में नॉर्मल फ़्लाइट भी चालू हो जाए और आप लोग भी अपना सफ़र कर सकें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपका कौन सा वीज़ा है, कौन से वीज़ा पे आप जाना चाहते हैं वहाँ पे, और क्या काम वगैरह वहाँ पे करते थे मैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका ज़्यादा वहाँ पे सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छी है तो आप बिल्कुल किसी भी कंट्री होकर जा सकते हैं, लेकिन सैलरी ज़्यादा नॉर्मली है तो आप अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, हो सकता है जनवरी में फ़्लाइट वगैरह चालू कर दी जाए। और भी जैसे कि आपको मालूम है, कुछ देशों में वैक्सीन वगैरह आ गई है और उसका टीका लगना शुरू हो जाएगा, तो आपके पास में उसका भी सर्टिफिकेट होगा, तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भाई हमें पैकेज वगैरह बता दीजिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है एक नंबर और लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाकर जो है डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अपना जो पैकेज वगैरह लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के चोरी के हवाले से आ रही है। अभी काफ़ी सारी इस तरीके की न्यूज़ आ रही हैं जो कि लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर आप भी कहीं पे काम करते हैं किसी भी जगह, तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा और इस तरीके के बेफालतू के रपड़े में मत पड़िएगा। तो ये थी थोड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।